बाद फिर यहाँ पे इब्राहिम नाश्ता कर रहा है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब लोगों की? उम्मीद करती है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का हम लोग जो है ना बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत ही क्विक स्टाइल में और एक हेल्थी केक की रेसिपी शेयर करूँगी और कुछ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं ऊपर आई थी चूज़ों को खाना वगैरह देने, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था और यहाँ पे सूरज भी था ना बिल्कुल जोबन पे निकला हुआ था। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो चूज़ों को ना सुबह खाना वगैरह मैंने सुबह सुबह जल्दी डाल दिया था। तो यहाँ पे तकरीबन 10 बजे का टाइम है। तो मुझे लग रहा था कि अभी ना इनको भूख लगी होगी उनकी। जब मैंने सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद इनको खाना वगैरह डाला था ना, तो तब ये ना सही तरह खा नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं दोबारा से चावल इनके लिए लेके आई थी। चावल घर में बनाए थे और इब्राहिम ने ना थोड़े से ज़ाया कर दिए थे, यानी कि प्लेट ना उसे नीचे गिरा दी थी। तो इससे थोड़े से मट्टी वाले आज चावल आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो फिर मैंने सोचा चलिए मैं इनको डाल देती हूँ। और ये ऐसे बैग खा रहे थे जैसे इन्होंने कभी खाया ही ना हो। और खैर वैसे ये घर के पके हुए चावल हैं, इनके फेवरेट है, बहुत खुश होकर खाते हैं। वैसे अगर बाजरा और चावल वगैरह होता है ना, जो दाना बना हुआ होता है, वो इनको डालते हैं तो इतने शौक से नहीं है खाते हैं। लेकिन ऊपर इतनी धूप थी ना और इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, तो मुझे ये था मैं जल्दी जल्दी से इनको पानी वगैरह और जो जो इनको देना है वो दूँ और उसके बाद नीचे जाऊँ, कि बिल्कुल भी ऊपर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। काफ़ी दिनों के बाद ना 1-2 दिन से दोबारा से जो है ना लाहौर का मौसम फिर चेंज हो गया। नहीं तो कुछ फ़र्क पड़ गया हुआ था और एक अच्छा जो मौसम कहते हैं ना, जिसका ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी, उस तरह का हो गया था। लेकिन अब 2 दिनों से फिर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। इधर इब्राहिम भी मेरे पीछे आ गया था, क्योंकि जब भी मैं छत पे आती हूँ ना, इसने मेरे साथ ज़रूर आना होता है और इसने देखना होता है कि मम्मा ऊपर क्या कर रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और आज ईमान को बुखार था, रात को बहुत तेज़ ईमान को बुखार था, तकरीबन 102 से भी ज़्यादा मुझे तो लग रहा था। और इसका तीत में भी दर्द थी, शायद उस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से था। तो खैर फिर मैंने ना इसको छुट्टी करवा ली थी। तो और आज ईमान कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मामा मैं ब्रेड और एग खाऊँगी, तो उसके लिए फिर मैंने अंडा फ्राई कर लिया था और साथ ही फिर ब्रेड वगैरह को भी ना हल्का हल्का सा इसको भी सेक लिया था। थोड़ा सा ऑयल लगा के ना, थोड़ी सी क्रिस्पी सी इसको पसंद है ईमान को। और इसको इतनी पसंद है ना कि कभी कभार ये बगैर किसी चीज़ के खाली ब्रेड भी इस तरह खा लेती है। इसको दें तो खा लेती है खुश होके। तो ये इसकी ऑल टाइम फेवरेट है। और साथ ही फिर यहाँ पे ना मैंने अपने लिए भी नाश्ता बनाना था, तो फिर मैंने सोचा चलिए पहले बच्चों को बना देती हूँ। तो मैंने नमक और काली मिर्च वगैरह ऐड करके फिर मैंने गई हूँ अपने लिए आटा निकालने की। देखिए मैं अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने देखा कि फ्रिज में ना 2 जूसेस भरे हुए थे और रात को ईमान ना इतनी ज़िद कर रही थी, बुखार में ना थी, तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मैंने जूस पीना है। लेकिन डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि ना इसकी जो तीत में ना स्वेलिंग हुई थी, उस वजह से उसने कहा था कि ठंडी चीज़ें जो हैं या खट्टी चीज़ों से ना थोड़ी देर के लिए आप लोग परहेज़ करें। लेकिन है इस बाबा ने फिर नहीं रहा गया है। ज़ाहिर है बच्चे तो ज़िद करते हैं और माँ बाप से भी फिर रहा नहीं जाता कि बच्चों को बाज़ खास तौर पे खाने पीने वाली चीज़ की इस तरह की चीज़ होती है ना, वो इसके बाबा जो है ना बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो उन्होंने छोटे वाले जो पैक थे ना वो ला के रख दिए थे दोनों के लिए। और यह मैंने ईमान को दिया था, तो देख के बहुत खुश हुई थी और बहुत सरप्राइजिंग जो था ना, उसको लगा था कि ये कहाँ से आ गया, पापा तो मुझे रात को दे नहीं रहे थे। तो फिर मैंने उसको बताया कि लेके रखा हुआ था, तो बहुत खुश हुई थी। और इब्राहिम भी देखते ही वो भी ज़िद करने लगे। हालांकि इब्राहिम ने रात को पिया था, लेकिन ज़ाहिर उन्हें पता है कि बच्चों की जो है ना बहुत ज़्यादा नकल वगैरह करते हैं और उनको ये होता है कि जो एक बच्चे को चीज़ मिले दूसरे को भी वही मिले। तो खैर बच्चों को तो एक जैसी चीज़ें दोनों को चाहिए होती हैं यहाँ पे। फिर ईमान ने नाश्ता कर लिया था, मैंने उसको खुद करवाया था, क्योंकि ना बुखार बहुत तेज़ था इसको, रात को थोड़ी सी वीकनेस भी इसको हुई थी, यहाँ तक कि उसे नाश्ता भी खुद नहीं हो रहा था। तो वो मैंने करवाया है इसको। और उसके बाद इब्राहिम कह रहा था कि मैंने अंडा पराठा मैंने खाना है, तो इसको भी मैंने पराठा बना दिया था यहाँ पे। और फिर मैंने कहा कि आप खुद ही नाश्ता करें, तो मैं अपने लिए भी ना नाश्ता बना लेती हूँ। और फिर मैंने अपने लिए बनाया था, रात का सालन पड़ा था, उसके साथ ही मैंने खा लिया था, क्योंकि मेरा आज अंडा खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, और ऊपर से छत से जब मैं होके गई ना, तो मुझे तो बस दिल कर रहा था कि कोई ठंडी ठंडी चीज़ हो मैं खाऊँ, कोई लस्सी ससी पीऊँ ठंडी सी, तो मुझे ज़रा सुकून मिले। है नाश्ता वगैरह मैंने यहाँ पे किया और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने चाय बना ली थी। और आज मैंने अपने साथ ईमान की भी बनाई थी। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे पास लोग देख के कि मग कितना बड़ा हो, चाय इसकी कितनी कम है। तो जनाब ये मेरी शुरू से आदत है कि मग बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैंने ना हाफ़ कप ही चाय पीनी है। और मैं वैसे मुझे ज़्यादातर आदत है बड़े मग में पीने की, लेकिन मैं पीती हाफ़ ही हूँ।
हाफ से भी बाज़ कर कम हो जाता है। और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर इतना पीने को दिल भी नहीं करता है। लेकिन जब ना पिएँ तो फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती है, एक्टिव भी नहीं सही तरह होते हैं, तो फिर पीनी भी पड़ती है जी हर हाल में। खैर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे बनाया था अरवी गोश्त। और बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसका भी बताऊँगी रेसिपी कि जस्ट मैंने सबसे पहले ना जो लहसुन प्याज मसाला यानी कि जो होता है टमाटर लहसुन प्याज अदरक को ना मैंने स्टीम दे लिया था प्रेशर कुकर में। और उसके बाद इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करने के बाद चिकन भी ऐड कर दिया मैंने। चिकन के अंदर भी मैंने ना इसके अंदर नमक थोड़ा सा ऐड कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ज़ीरा और सूखा धनिया जो है ना वो साबुत ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, कि पिसा हुआ मेरे पास नहीं था। और कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। और चिकन मेरे पास ना थोड़ा सा बोन वाला भरा हुआ था, क्योंकि मैंने दूसरा जो होता है ना बोन के बगैर बोनलेस वो मैंने लैदा कर दिया था, और बोन वाला लैदा क्योंकि ईमान के लिए ना स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए चीज़ें बनानी थी, तो फिर ये बच गया था। तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा परा में डाल लेते हैं इसके अंदर। इसके बाद फिर मैंने मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची पिसी हुई जो होती हैं। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के तकरीबन हो गया होगा, यहाँ पर निहारी मसाला मेरे पास पड़ा था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे जी हमारा चिकन फ्राई हो गया अच्छी तरह से, तो हम लोगों ने इसके अंदर अरबी भी ऐड कर देनी। अच्छा, अरबी को ना मैं बाज़ का फ्राई करके भी डाल देती हूँ, और बाज़ का जल्दी हो तो मैं इस तरह भी डाल के ना मसाले के अंदर इसको फ्राई कर देती हूँ। और बस फिर पानी डाल के जैसे ही अरबी को 5 से 6 मिनट मैंने फ्राई किया था, और पानी ऐड करके ना मैंने तो इसको रख दिया था। जब जैसे ही हमारी फिर अरबी गल गई थी, और ये देखिए कितना मज़े का खाना सालन जो था अरबी शोरबे वाला वो हमारा रेडी हो गया था, और बहुत ही मज़े का बना था। मैंने शायद काफ़ी अरसे बाद बनाया था ये, नहीं तो मैं मसाला अरबी ज़्यादा बनाती हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़े का लगा था और सब ने भी बहुत शौक से खाया था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है ये भी। तो अच्छा, यहाँ पे फिर ना शाम का टाइम है और बच्चे ले आए थे फ्राइज़, जो कि इनकी ऑल टाइम फेवरेट है। लेकिन इस बार ना काफ़ी अरसे के बाद वैसे इन्होंने ज़िद की थी, भूले हुए थे ये। और मैं भी कभी बार ईमान को ना सुबह लंच बॉक्स में बना देती थी, तो इस वजह से शायद ना फिर नहीं खा रहे थे। तो खैर काफ़ी दिनों बाद फिर इन्होंने कहा, तो इनके पापा ले आए थे इनके लिए, और उसके ऊपर ही माया वगैरह भी डाले थे। तो बहुत ही मज़े की होती है। हमारे पास ही शॉप है, हमारे बिल्कुल सामने शॉप है हमारे फ्लैट के, और वहाँ से ये मिलती हैं। और इसकी तकरीबन हमारे पूरे बाज़ार में ना काफ़ी ज़्यादा शॉप है, लेकिन सारे बाज़ार में से ना इसकी जो है ना वो ज़्यादा मज़े की होती है, बहुत ही क्रिस्पी सी होती है। और इसके जो ऊपर मसाला वगैरह वो डालते हैं ना, तो साथ ही इसके ये मायो इन्होंने दी है, इसके अलावा भी एक और सॉस देते हैं वो थोड़ी स्पाइसी होती है, और वो तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी दिन से ईमान मेरे पीछे पड़ी हुई थी। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने अपनी बर्थडे पे बनाया था चॉकलेट केक, तो उसके बाद से ना दोबारा ईमान को फिर जोश आ गया था, और मेरे पीछे पड़ी थी कि मामा केक बनाए, मैंने केक खाना है। तो मैंने सोचा चले रोज़ या महीने में अगर एक बार बन भी जाता है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। रोज़ चाहे ना हम लोग कौन सी रोज़ आए दिन ये चीज़ें बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थी इसके लिए कुछ होना चाहिए, चॉकलेट वगैरह वाला नहीं होना चाहिए। तो फिर ना यहाँ पे मैं आलमंड वाला बना रही हूँ, यानी कि जो ड्राई फ्रूट वाला तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, या वो जो होता है टूटी फ्रूटी वाला भी देखा होगा। तो लेकिन आज मैं ना वो लंबे चार में बनाऊँगी, जिसमें आपको बाज़ का आपने देखा होगा बेकरी से भी मिलता है फ्रूट केक, तो उस तरह के में, लेकिन आलमंड वाला बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने ना 2 कप लिया है मैदा, और हाफ़ कप वाला था मेरे पास मेजरमेंट वाला कप, तो इसलिए फिर ना मैंने 2 बार भर के इसमें डाला था। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल के इसको छान लिया था। छाने बगैर ना बनाइएगा, क्योंकि लम्स वगैरह रह जाते हैं। और ये हो गए थे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे ना वो रेडी हो गए थे। 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा जस्ट, और 1 पिंच नमक ऐड करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर, फ्रीज वाले नहीं होने चाहिए। और उसके बाद हाफ़ कप जो है मैंने चीनी जो आम घर में यूज़ करते हैं वो लिए, पाउडर नहीं ली। और उसके बाद ना हाफ़ कप ही मैंने ऑयल ऐड करके ना इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लिया था। और जैसे 1-2 चक्कर मैंने इसको दिए थे ना, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आधा कप मैंने दूध का लिया था, जो कि मैं उसमें से भी मैंने हाफ़ इसके अंदर डाल के दोबारा से ब्लेंड करेंगे। अच्छा, इसकी ब्लेंडिंग इस तरह की पता चलती है कि परफेक्ट हो गई है, जब इसके अंदर हल्की सी आपको ना झाग बनती हुई नज़र आएगी। तो इसमें डाल के बिल्कुल अच्छा सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, और इसकी बेस पे ही हमारा जो केक है ना वो भी अच्छा रेडी होता है। अगर ये अच्छी तरह मिक्स ना हुआ हो ना, तो फिर केक गड़बड़ हो जाती है जी। यहाँ पे जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे थे, मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। 1 कप मैदा लिया था मैंने, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक मैंने छान के रख लिया था। और इसको अब मैं ना थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स करते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना ये स्पून के साथ मैं कर रही थी मिक्स, लेकिन इसके साथ ना सही तरह हो नहीं रहा था, और काफ़ी टाइम लग रहा था ना, तो फिर इसलिए फिर मैंने जो मिक्सचर होता है उसके साथ फिर मैंने कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, आप चाहे तो एक बार भी डालें, लेकिन इस तरह ज़रा आसानी हो जाती है।
और चीनी भी आपने देखें कि मैंने इसके अंदर पाउडर फॉर्म में नहीं ऐड की है। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये बता रही हूँ। आपको कुछ नहीं पहले तैयारी करनी पड़ेगी कि पहले चीनी को पीसें, पहले कुछ और करें। है जस्ट इसके बादाम थोड़े से मैंने ज़रूर पीसे थे, खैर वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे ना बाकी का जो मैंने दूध है ना ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो तकरीबन हाफ़ कप दूध भी इसके अंदर ऐड हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अच्छा, यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के ना मैंने इसके अंदर कूटा हुआ जो बादाम का पाउडर है वो ऐड कर दिया था। घर में मैंने खुद ही बादाम को पीसा था। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास चॉपर नहीं ना है तो बताती हूँ मैं कैसे बनाया था। खैर उसके बाद ना फिर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस और यहाँ पे 1 चुटकी मैंने इसके अंदर ज़रदा कलर ऐड करके मिक्स कर लिया था। अच्छा, मैं आपको बताई थी कि बादाम का मैंने पाउडर कैसे तैयार किया है। तो वो ना मैंने जिससे हम लोग इसको कद्दूकस कहते हैं ना, जो हैंड वाला छोटे वाला जो होता है उसके साथ मैंने किया था, क्योंकि मेरा चॉपर भी ख़राब है तो इस वजह से भी मैंने उसके साथ करके ना डाल दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे फिर जिस जार में हम लोगों ने बनाना है उसको हम अच्छी तरह ऑयल के साथ कोटिंग कर देंगे। तो टिश्यू पेपर के साथ ना मैं इसकी कोटिंग कर रही थी। आप कॉटन के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है, नहीं तो ब्रश अगर आपके पास है तो आप उसके साथ कीजिएगा। और उसके बाद ना थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा छिड़क दिया है और इसकी भी अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे इसके ऊपर। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है ना वो बिल्कुल इसके ऊपर चिपकेगा नहीं और आराम से बाहर निकलेगा जब ये रेडी होगा। इसके अलावा बटर पेपर अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था तो इसलिए भी मैंने इस तरह बनाया। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि लो कॉस्ट में बता रही हूँ, कि यानी कि ज़ीरो कॉस्ट ही तकरीबन हो गई है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स तो केक में होते ही होते हैं। इसके अलावा जो और लाजवाब होते हैं ना, तो उनकी अगर आपके पास ना हो तो उसके बजाय भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं केक। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैंने अच्छी तरह से ना जो है वो इसका जो मिक्सर रेडी किया हुआ था केक का वो मैंने इसके अंदर डाल रही थी, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितना संभाल सकते हैं ना हमें संभालना चाहिए। तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि बिल्कुल भी जो है ना वो रिज़ल्ट ज़ाया ना हो। तो मैंने अच्छी तरह से इसको किया था। बात लोग देख के ना मुझे कंजूस भी बोलेंगे, कुछ करते हैं कमेंट्स इस तरह के भी। खैर जो कोई कहता है उसको कहते रहना चाहिए। मेरे माल मेरे साथ है जी और आपके साथ है, लेकिन ये मेरा ना आपके लिए एक काइंडली एक एडवाइस थी। तो अच्छा, इसके बाद ना फिर मैंने थोड़े से कटिंग करके बादाम रखे हुए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन ना 15 मिनट के लिए प्री हीट तेज़ चूल्हा करके ना इसको पतीले को रख दिया था। और इसके ऊपर कोई कटोरी आप रख सकते हैं, छन्नी वगैरह, या फिर कोई स्टैंड अगर आपके पास होता है ना, इस पर हंडिया वगैरह रखते हैं वो भी रख सकते हैं। लेकिन यानी कि मकसद इसका ये है कि बिल्कुल पैंदे के साथ हमारा जो ये पैन है नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने पैन इसका रख दिया था केक का, और इसको अच्छी तरह कवर कर दिया था रुमाल से, ताकि भी हीट वगैरह बाहर ना निकले। और तकरीबन ये मेरा केक जो है ना 1 घंटा 10 मिनट यानी कि 70 मिनट में ये रेडी हुआ था। 1 घंटा और 10 मिनट ऊपर मैंने कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सी लुक, कितना फ्लफ़ी सा। और मुझे ना यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह ये हो गया था। यानी कि मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना तो इतना ये फ्लफ़ी नहीं बना था। और यहाँ पे तो मुझे ये लग रहा था कि इसकी डबल क्वांटिटी हो गई थी। जितना मैंने डाला था आपने देखा होगा कि हाफ़ था और अब ये बिल्कुल फुल हो गया हुआ था। खैर जी, यहाँ पे ना मैंने ठंडा करने के लिए रखा है। और आप देख रहे थे कि साइड से ना कि पहले से ये लग रहा था। तो ये जो परफेक्ट केक की ना की निशानी होती है कि जब हम इसको कूलिंग के लिए रखते हैं ना, ठंडे करने के लिए, और इसको भी ना हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए रखना है। ये नहीं रखना कि फ्रिज में रख दिया वहाँ से निकाल के। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कितना मज़े का ये और इतना यमी लुक इसकी आई थी ना, और खाने में भी बहुत ही मज़े का था। बच्चों को तो बहुत पसंद आया था और बच्चों ने रात को ही तकरीबन हाफ़ खा भी लिया था। बाकी का मैंने ना रख दिया था कि चलिए मैं ईमान को ना सुबह लंच बॉक्स वगैरह में दे दूँगी। और 2 पीस तकरीबन ना मैंने उधर मामा की तरफ भी भेजे थे ताकि वो भी चख लेंगे, और उनको भी बहुत मज़े का लगा था। उनका मैसेज भी मुझे आया था और वो बता रहे थे कि बहुत मज़े का बना है। मेरी मामा को ना बेकरी स्टाइल की चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती है, तो वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी बेकरी टाइप का नहीं बना था। यानी कि उस बेकरी के अंदर एक वो स्मेल सी होती है ना, वो इसके अंदर नहीं आ रही थी, वो उनको अच्छी नहीं लगती है। हालांकि ये बेकरी की स्मेल की वजह से आई थिंक ये बेकरी केक जो है ना सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन है ना उनको ना अच्छी नहीं लगती है। तो वो कहते हैं मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। कोई इसमें आपको जो है ना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको चीनी पीसने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही जस्ट आपको जूसर भी। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ना आपसे जो चॉकलेट केक रेसिपी शेयर की थी वो मैंने जूसर के बगैर शेयर की थी। तो अगर आपके पास जूसर भी नहीं ना है, ये जो ग्राइंडर होता है, तो आप उसको भी देखिए तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। आई होप कि आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।